मोहलत को जब सामान निकाले पुलिस वाले से बोलता बोले ज़्यादा बोलती इसको लिया पुलिस दोनों को उठा के मैं पुलिस को बिठा दिया और यहाँ बुलडोजर चला दिया। कोई नहीं था घर पर, सेवा जतू तो है ही नहीं, सेवा नहीं संतोष कोई नहीं। સવારની બહાર બેઠી છે છોકરીઓ અને સામાન આ બધે બહાર પડ્યો છે। था मंदिर था ना वो जोगड़ी माँ का घर। हाँ, वो मंदिर भी तोड़ दिया। आज जिग्नेश मेवाणी भी आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बंदा बेस्ट लगा मुझे। एक फोन किया 15 मिनट में आया। ऐसा इंसान आना चाहिए गद्दी पे। हम तो कभी भी भाजपा वाले को वोट नहीं देंगे। मैं नाम बोल रहा हूँ, भाजपा सरकार को वोट नहीं देंगे। अब तक दिया, अब नहीं देंगे। मेरे बच्चे की शादी है, मैंने लोगों से कर्जा लिया शादी के लिए। अब मैं क्या करूं, मर जाऊं? हमारी लड़कियों को कोई लड़की नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास घर होगा तो लड़की मिलेगी। मकान ही नहीं है, कोई देता नहीं है। मकान नहीं है तो कौन देगा लड़की? हम तो एक ही बात कह रहे कि गरीब की हाय मत लो, वरना रोटी भी नसीब नहीं होगी। म्युनिसिपालिटी अधिकारी कीधुं तो एमने म्युनिसिपालिटी अधिकारी कागળ ના બતાવ્યા। हाँ, अब बड़ा घर पे बुलडोजर चला दी, तुम्हारे घर पे बदबू કંકોત્રી બતાવું તમને। सामान काढ્યું ना काढ્યું છોકરા લગન છે, લોકોથી તો દેવું કર્યું છે, માથે દેવું લીધું છે લગન માટે માથે દેવું કર્યું છે, લોકોથી પૈસા લીધા છે। હવે એના માટે मैंने उनको बोला, मेरे बच्चा आर्मी में है, मैंने उनको बोला साहब हमने म्यूनसिपालिटी साहब से बात करवा दो, तो उसने जनरल साहब का फ़ोन नहीं पकड़ा। म्युनिसिपालिटी अधिकारी जो कीधुं के ऑर्डर आपो तो ऑर्डर नहीं आए कितने बजे? सुबह में हिंदी में बात करना। सुबह 9 बजे 10:30 बजे आ गए थे मैम। 10:30 बजे आ गए साहब, हमारा हाई कोर्ट में केस चाले से 22 तारीख चली है। चालू कर दो। ऊपर ऑर्डर आई है बोल के तब खाली कर। हमारी सरकार को इतना बोलूंगा, ये बहुत अच्छा विकास है, बहुत यानी बढ़िया विकास है। गरीबी मत हटाओ, गरीब को ही हटा डालो। गरीब चाहिए ही नहीं, गरीब चाहिए ही नहीं। मैं म्युनिसिपालिटी अधिकारियों ने कीधुं, मैंने म्युनिसिपालिटी अधिकारी से रिक्वेस्ट करी कि आपके पास तोड़ने का ऑर्डर तो लाओ, तो म्युनिसिपालिटी अधिकारी मेरे को बोलती है कि तुम्हारे पास नहीं तोड़ने का ऑर्डर तो मुझे दिखाओ। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के साबरमती विस्तार में सुभाष नगर आया हुआ है। वहाँ पर पिछले कई महीनों से जो है नोटिस दी थी डिमोलेशन के चलते। वहाँ पर ये कहा गया था कि कॉमनवेल्थ को लेकर डिमोलेशन होगा और 2500 से 3000 मकान को डिमोलेट किया जाएगा। उसके बाद आगे वालों के साथ वहाँ के रहवासी जो है कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से उन्हें जो है ये अनुमति मिलती है कि जब तक इनका कुछ फाइनल नहीं होता तब तक इस मकानों को डिमोलेट नहीं किया जाएगा और डिमोलेशन नहीं होगा। दुख की बात यह है कि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके आज कॉर्पोरेशन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंचती है सुभाष नगर, और बस्ती जो है, बस्ती के सारे लोग अब जो है मुकेश वंजारा की आगेवानी में, इनके जो समाज के लोग हैं उनकी आगेवानी में कलेक्टर ऑफिस आए हैं। सुबह से इन लोगों को डिटेन कर लिया गया था जिन लोगों ने इस जो है डिमोलेशन की आवाज़ उठाई। तो ये तमाम लोग जो है आज कलेक्टर ऑफिस आए, इसमें से कुछ लोगों को डिटेन किया गया था। दुख की बात यह है कि घर में एक शुभ प्रसंग था, मैरिज था, शादी के प्रसंग को लेकर एक परिवार ने अपनी आप बीती बताई और आज ही जाना गुजारिश की कि हमारे मकान को ना तोड़ा जाए। आज आने वाले दिनों में हमारी बच्ची की बेटी की बेटे की शादी है, सारा सामान जो नया खरीदा है वो इसी मकान में है, और फिर भी कॉर्पोरेशन ने उनकी एक ना सुनी और मकान को डिमोलेट कर दिया। सारा नया सामान जो शादी का खरीदा हुआ था वो सब कुछ मलबे में दब गया। मतलब कि उनकी उम्मीदें, उनकी कमाई हुई मेहनत के साथ साथ उनके बच्चे के सपने भी उस मलबे में दब गए हैं।
नेताओं की, अगर पॉलिटिशियनों की बात की जाए तो इनकी दहलीज पे, इनकी चौखटों पर हाथ जोड़कर और माथे पर हाथ रखकर दुआएं लेने आते थे कि आप हमें वोट दीजिएगा, हम आपका साथ देंगे, हम जीत कर आएंगे तो आपके विस्तार का विकास करेंगे और आपकी आवाज़ बन के खड़े रहेंगे। आज वो एक भी नेता इनके पास नहीं है जिनको ये वोट देकर जिता कर लाते थे, न तो काउंसिलर न विधायक। अब सीधा हम इनसे बात करते हैं। बहन, कैसे देखते हो, आपकी आंखों में आंसू है और कहीं घंटों से आप रो रही हैं। क्या करूँ सर, मैं तो बर्बाद हो गई ना, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा गीता बहन, संतोष भाई डाडोरी, मेरे घर वाले हैं। क्या हुआ, क्यों, क्या वजह होने की? मेरे रोनी बजे सवेरे आए पुलिस वाले, मेरे घर वाले मेहनत मजदूरी करते हैं, रिक्शा चला कुछ रिक्शा चला के मैंने मकान बनाया। मैंने सर से ये बोला, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला, मैं जो कह सर 2-3 घंटे की मोहलत दे दो हमको, भले तुम थोड़ा, हम ना नहीं पढ़ रहे सर, 2-3 घंटे की मोहलत दो, जैसे हम सामान निकाल सकें। हमने कुछ गलत नहीं बोला है, तो हमको नहीं बोले ये ज्यादा बोल रही है, इसको लेके जाओ उठा के। इनको पुलिस उठा के, हमको 2 लेडीजों को पुलिस उठा के, जेंट्स भी थे, लेडीज भी थी, दोनों लेके गए, लॉक में डाल दिया हमको। फोन पे बात नहीं करने दे रहे हमको, क्या बोला यहाँ बोलेंगे तो डंडा ही डंडा मारेंगे, लेके जाओ उनको झाजरू में पूर दो। तो मेरे को झाजरू में पूरने लेके गए हमको। हमने कोई गुनाह किया था, किसी का खून किया था तो हमको झाजरू में पूर दिया थे, हमको वहाँ बंद कर दिया। यहाँ हमारे घर पे बुलडोजर चला दिया है, यहाँ हमारे घर पे बुलडोजर चला दिया, क्योंकि हमारे घर में खाली हम 2 जने घर पे। मेरा लड़का नौकरी पे था, एक लड़का मेरा हरियाणा रहता है, वो भी घर पे नहीं, कोई घर पे था नहीं। सामान कौन खाली करे, हम खाली करते उनको, हमको जेल में पूर दिया, पुलिस चौकी में पूर दिया। कौन खाली करे, इतने पे उन्होंने बुलडोजर चला दिया। मेरे घर में शादी है मेरे लड़के की, सारा दागीना है, सब कुछ है, दागीना है, चढ़ाया मैंने सब, पहले से मैंने बेगा कराया सर मेरे को। मैं तो बर्बाद हो गई ना सर। अब बताओ क्या नाम, अब हमको कार्ड चपेगा, मेरे सब हो गया, मेरे कम से कम 200-300 साड़ियाँ, मेरे पहली शादी है मेरे तो। इतनी बदू गरीब में मेरा, अब सुख को बोलूँ मैं, हमारा दागिना मागिना, हमारा चौकना ने लगना दागिना बचे, चनिया चोली ले, अबे वो सुख कहूँ तुमने किन्नू से हमारे जोड़े बदू है दवा दी दो, अब सुख कहूँ कहाँ जाऊँ। चलिए, जब मैरिज होता है तो हर किस्म का सामान खरीदा जाता है, उनके पास गिनती नहीं है, इतना सामान खरीद कर रखा था। 11 तारीख को मैरिज था और मकान ढहा दिया जाता है और उस मलबे में पूरा सामान और उनकी मेहनत की कमाई उसमें दब जाती है। उनके पति से हम बात करेंगे। बहन रो रही है, आप बात करने की उनमें क्षमता नहीं है और ऐसे समय पर यहाँ कलेक्टर ऑफिस भीख मांगना ही है अपने मकानों की, अपने सामान की और अपने बच्चों की मैरिज के लिए। मेरे बच्चे की शादी है, मैंने लोगों से कर्जा लिया शादी के लिए, अब मैं क्या करूँ, मर जाऊँ, क्या करना चाहिए मुझे बताओ। आपका नाम? संतोष भाई कालीचरण राठौड़। अब देने वाले मेरा गला पकड़ेंगे तब मैं कहाँ जाऊँगा बताओ, घर चला गया, अब कहाँ जाए सामान, अब सब कहाँ जाओ बच्चों को लेके, घर की वजह से। अब उसका जवाबदार कौन, लोगों ने पैसा दिया जिससे लिया है, वो गला पकड़ेंगे, कौन जवाबदार होगा उसका, मुझे बताओ। टूटी जाएगी, अब क्या करूँगा मैं। कोई लड़की नहीं देगा, हमारी लड़कियों को कोई लड़की नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास घर होगा तो लड़की मिलेगी, मकान ही नहीं है, कोई देता नहीं है, मकान नहीं है तो कौन देगा लड़की, रोड पर तो नहीं बिठाएगा लड़की को लाके, कोई देगा, कोई नहीं देगा। मेरा लड़का तो सही रह जाएगा। दोनों को क्यों डिटेन, आपको क्यों? भैया वे साहब है, तो हमने बोली कि साहब हमारे 22 तारीख छिल्ली है कि 22 तारीख है ऑर्डर हाउस है, तो हमें खाली करी ना की। बोले नहीं बहन ऑर्डर नहीं, तो हमें झूठ बोलो। तो ऐसा बोल के इनको दोनों को डिटेन करके पुलिस चौकी लॉकअप में भर दिया इनको। ये मेरी वाइफ है, ये मेरे वाइफ है गीता बहन, ये ममता बहन मेरे पड़ोसी है। इन्होंने पुलिस के सामने रिक्वेस्ट करी तो तुम ज्यादा बोलते हो, ऐसा करके इनको उठा के पुलिस चौकी ले गए। फिर वहाँ इन्होंने कुछ बोला तो बोले डंडे मारेंगे, नहीं तो इनको लॉकअप में झाजरू बंद कर दो, पुलिस ऐसा बोलती है। हमारा जब तक हमारे घर पर बुलडोजर चला दिया लोगों ने, अब मेरे घर टूट रहा है, मैडम हमको छोड़ दो। साल के बहुत सीरियस दवाखाने में दाखिल करा है, मेरे बच्चे स्कूल गए थे और लड़का कॉलेज है। सास है, मेरी सास 90 साल की है, ड्रेस करके बैठे बाहर, कोई नहीं था घर में, खाली मैं अकेली थी, मेरे घर वाले जो करूँ मैं है, हमको निकलने नहीं दिया। अब निकालते तो हम घर खाली करते, निकाल सकते थे, नहीं निकालने दिया। सरकार नहीं निकालने दिया। पहले मकान देंगे फिर खाली, सरकार कहाँ गई, सो गई है, क्या है विकास के नाम पे क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन रोज मकान तो वो दादागिरी है, हाँ, दादागिरी से तोड़ा है, 50 साल से इन्हें दादागिरी से तोड़ा है, गुंडा कर दिए। अपने को तो समझ में नहीं आ रहा है। हमारे लिए अच्छा होगा, पर इन्होंने हमारी जिंदगी खत्म कर दी, हमारी जिंदगी खत्म कर दी। हमारी जिंदगी यही खत्म हो गई। अब अभी हम कहाँ जाए, लड़वाई हमको कुछ कहाँ बताओ, हम क्या जाए, बोलो नदी में जाके गिर जाए, हमने भाई ने ऐसे बोला था तो क्या करे सर।
तो कहाँ जाए आप पुलिस बोलो, आके ले गई हमको पकड़ के। आप बोलो कहाँ जाए। चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद, लेकिन इस डिमोलेशन की पूरी जानकारी और क्या था डिमोलेशन की वजह, क्यों रोकना था और रोकने के बावजूद कोर्ट के आदेश के उल्लंघनों के बावजूद आज बुलडोजर क्यों आए, इन तमाम के जवाब हमारे से हम जो है मुकेश वंजारा से लेंगे, क्योंकि इस मामले में पहले से ही लगे हैं, समाज के आगेवान हैं, लोगों की आवाज बन के खड़े रहते हैं। और ये भी जानने को मिला कि एंड ऑफ मूवमेंट में मतलब कि 4 साढ़े 4 को बुलडोजर रोकना पड़ा, वो भी आप कहीं से ऑर्डर लेकर आए। अब इसमें डिमोलेशन करने की वजह क्या थी और रोका क्यों और बीच में इसको ऑर्डर जो कोर्ट ने दिया उसका उल्लंघन क्यों किया गया? अभी ऐसी बात है कि हमारे 4 महीने पहले हमको नोटिस दिया था और उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में गए थे और कोर्ट में से हमको कोर्ट में केस पेंडिंग था, उसकी 22 तारीख हियरिंग की तारीख 22 तारीख को ऑर्डर देने वाले थे। 22 तारीख को ऑर्डर आने वाला, आज 19 तारीख 3 दिन पहले एएमसी वाले यहाँ पे तो घर तोड़ने के लिए आ गए और घर तोड़ने की वजह से हमने सबको पूछा कि भाई हमारा घर अभी 3 दिन के बाद में 22 तारीख को घर जजमेंट आने वाला है। 22 तारीख को जो जजमेंट आएगा हम उसके लिए तैयार है। 22 तारीख को कोर्ट हमारे फेवर में जजमेंट दे या उनके फेवर में दे, जो हमारे फेवर में देगी तो जो कोर्ट जो कोर्ट बोलेगी वो हम करने के लिए तैयार है। और उसके लिए हमने ये डिमोलेशन के लिए कोर्ट में अभी अर्जी किया। अर्जी के हिसाब से हमको अभी उन्होंने 11 बजे तोड़ना शुरू किया और 3 बजे जैसा हमारा ओरल ऑर्डर आ गया, तो वहां से ओरल ऑर्डर आया तो उनका सरकारी वकील सीधा एएमसी में फोन करके उनको रुकवा दिया। और अभी पर ऑर्डर हमारे मेरी बात सुनो, ऑर्डर हमारे शाम को कोर्ट चालू है तो कोर्ट में शाम को ऑर्डर मिलता है, इसलिए शाम को हमारे पास फाइनल ऑर्डर आ जाएगा और इसकी वजह से रुक गया है। और दूसरा ये है कि यहाँ से मेरी बात सुनो, और ये कॉमनवेल्थ है, ये 2 गेम के पीछे सरकार जो गरीबों के घर हटा रही है, तो हम उसके लिए ये बोलते हैं कि चलो आपको कॉमनवेल्थ करना है या फिर आपको ओलंपिक करना है तो यहाँ से सौराष्ट्र बाजू जाइए, आप वहाँ पे बहुत जमीन है, यहाँ पे आप कुछ भी कराओ, हमको उससे दिक्कत नहीं है, पर हमारे गरीबों के घर मत तोड़िए। हम गरीबों के घर तोड़ोगे तो आप कहाँ जाओगे? आपको वोट देने वाली जनता का आप घर तोड़ रहे हो। आप समझ, आप हमको हमने आपने चुना चुन के लाए और आप ही हमारा घर तोड़ोगे, तो इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि किसी भी गरीब का घर नहीं तोड़ना। और दूसरा, हम कलेक्टर को आवेदन पत्र ये देने आए थे कि साहब हमारे कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा हम उसमें तैयार है, पर आप कोर्ट का ऑर्डर जब तक ना आए तब तक हमारा घर प्लीज मत तोड़ो, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। अभी हम क्या करें? चलिए, सबका साथ सबका विकास, अब लोगों का जो है टूटा है विश्वास। बहनों से हम और भी बात करेंगे कि कैसे देखते, कितने सालों से आप रहते थे। आर्मी जवान के पिता मौजूद है, जिसका घर वहाँ पर मौजूद था। हाँ जी साहब, मेरा नाम जगवीर सिंह है और मैंने उनको बोला मेरे बच्चा आर्मी में है, मैंने उनको बोला साहब हमने म्यूनसिपालिटी साहब से बात करवा दो, तो उसने जनरल साहब का फ़ोन नहीं पकड़ा। हाँ जी, फोन नहीं पकड़ा। हाँ, फोन नहीं पकड़ा और बोलो मेरा मकान ऐसे ही तोड़ दिया, नहीं देख ले, वो 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया। और जो भी है तो अभी उनके ही मजूर आए थे, मेरे कोई नहीं जी। हाँ जी। कितने साल से रहते थे? हम साल से तो मैं 15 साल से रह रहे हैं और अभी लिया था, दस्तावेज हुए, दस्तावेज वाला मकान है, 1.5 लाख सरकार ने ली, तो फिर किसके लिए मेरे देख लिया, हमारा तो अभी करना दस्तावेज ताजा है। हाँ, इन्हें ले लिए और टीपी में नहीं आते तो भी ले लिया इन्हें। टीपी में लगी तो टीपी करे किसी डाला। मांग है अब सरकार से आपकी? अभी सरकार से ये मांग है कि हमारा जो मकान ले रहे तो हमको क्या दे रहे, तो हमारे को सुविधा तो चाहिए था। और मेरा जो हिरन थी कोर्ट की, तो जिनने कोर्ट का हिरन कोर्ट की हमारी नहीं मानी। हाँ, 22 तारीख को थी और जिन्हें देख लिया आज 10 बजे तोड़ा है। क्या कहोगे बहन, आपका नाम? मैं तो यही कहूँगी कि 22 तारीख है तो हमारे कोर्ट में तारीख थी बराबर, तो इनको 22 तारीख तक तो समय रहना ना, तो 22 तारीख को आने दो, जो कोर्ट करेगी वो हम माने रखेंगे। हमने कोर्ट के काम में वो म्यूनसिपल का कोई भी काम हो ना उसमें हम रुकावट नहीं डालते, पर हम तो ऐसा ही कर रहे हैं कि हमें टाइम दो कि हाँ 22 तारीख को क्या आता है जजमेंट, हम जजमेंट का पालन करेंगे। वो मोदी को जो भी करना है वो मैच में करे, कोई भी करे, गेम वर्ल्ड गेम रहे कम ही करे, पर वो हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि गरीब की हाई मत लो, वरना रोटी भी नसीब नहीं होगी। कितने सालों से रहते थे? हम तो बाप दादा यहीं रह गए, 50-60 साल से हम यहीं रह गए। 41 साल से अभी टीपी खुली और हम सब दस्तावेज वाला मकान है, कोई हेरा गिरा नहीं है, फिर भी ये लोग ये बोल रहे हैं कि मकान खाली कर दो। ऐसे थोड़ी खाली कर दो, हम कहते हैं हम खाली कर देंगे, पर हमको सुविधा सामने व्यवस्था तो दो। मकान नहीं मिलता, बच्चे की परीक्षा चल रही है और ये तलाट सब बोल रहे हैं एक भाड़ा एडवांस दो, एक भाड़ा दो, 50,000 एक मामूली मानस कहाँ से लाए 50,000? अभी हम कहाँ जाएंगे सर, ये बता दो। दलाल को दलाली, जो मकान लेने के लिए दलाल को दलाली भी दो, मकान का भाड़ा दो,
फिर दलाली दे, भाड़ा भरे, फिर बच्चों को पढ़ाए, कैसे क्या गुजारा करें? अब हमारा तो बताओ आप। बताओ आप क्या मांग है अब आपकी? हमारी तो मांग यही है कि ये औरत तो उसका घर टूट गया, उसके घर में शादी है, वो शाम को क्या करेगी? हमारा मकान हमारा बना के दो। हाँ 11 को शादी है, बरोबर घर में सब वस्तु तो होगी ना। आप भी जानते हो। हाँ राशन पानी कपड़े वो दागिने सब दब गए मैंने बना के रखा, मैंने तब आप तुम बोल रहे हैं कि आपके घर में लेडीज हम विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं? लेडीज के लिए तो ये बात है, ये क्या फुटपाथ पे रहेगी रात को? हाँ मैरिज वाला घर है, उसका सामान भी रोड पर फेंक दिया, उसका दागिना, उसके बहू का दागिना चढ़वाते, वो दागिना वो सब वस्तु अंदर चली गई। कितना सामान गायब हो गया, उसका जवाबदार कौन? शाम को ये लोग कहाँ जाएंगे? रोड पर रहेंगे? आप यही बात का जवाब दो हमें। हाँ ये लोग कहाँ? हाँ ये लोग शाम को कहाँ रहेंगे? रोड पर, फुटपाथ ऊपर। हम कहाँ जाएंगे? चलिए लोगों की मांग है कि अब ये लोग रहेंगे कहाँ? मुकेश भाई से हम आखिरी एक सवाल लेंगे कि जिस बहन का मैरिज था उसके मकान को सामान निकालने भी समय नहीं दिया, ऐसे मामलों में अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो कॉर्पोरेशन अधिकारियों पे कुछ एक्शन लिया जा सकता है? और दूसरा कि ये बहनें, अब जो परिवार लोग कहीं रहने का आसरा मांग रहे हैं तो इनको क्या आसरा रहने के लिए मिलेगा? हमने AMC अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से यही मांग की है कि भाई हमको जो तो हमने घर तो आपने तोड़ा है तो हमको 2 BHK और 3 BHK मकान सामने मिलने चाहिए। और दूसरा ये है कि वैकल्पिक व्यवस्था दो, आपको जो कॉमनवेल्थ करना है तो कॉमनवेल्थ करो। सरकार के विकास के आड़े हम नहीं आ रहे, विकास करो, हम विकास का आड़े नहीं आ रहे, पर आप प्लीज आप ऐसा करो कि कोई सामने वैकल्पिक व्यवस्था और उनको घर बना के दो। आज उनका घर टूटा है, उनके लड़के की शादी है 11 नवंबर 2025 को, वो भी टूट जाएगी कारण के घर टूट गया है तो कोई लड़की कौन देगा? तो ये हमारी यही मांग है सरकार से कि आप प्लीज इनको सामने जिसका मकान टूटा है उसको सामने 2 BHK 3 BHK मकान दो और उनको पूरी व्यवस्था दो और उनका सुनो। आप पहले उनसे बैठ के आप बातचीत करके सुनो। आप इनका घर ऐसे किसी का भी घर, मैं तो किसी गरीब का घर नहीं टूटना चाहिए, मेरा ये नियम है कि किसी गरीब का नहीं टूटना चाहिए। बेचारा 100 50 60 साल मेहनत करता है, थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी करता है और उसमें से घर बनाता है। घर एक बड़ी बात है कारण के घर बनाना बड़ा से बड़ी जवाबदारी है और आप उस जवाबदारी को आज आप घर तोड़ दोगे तो रहोगे कहाँ? आज घर तोड़ दोगे रहोगे कहाँ? ये तो आप खुलकर जुल्म, हमारे पे जुल्म गुजारे हो। और हम ये लोग हम है ना ये सरकार के विरोध में जाएंगे और ज़्यादा जो सरकार जो गरीब जनता जो रूठ गई और ऐसा हुआ तो ये नेपाल में जो चल रहा है वो लास्ट तक हम नेपाल की हद तक वो जाने के लिए तैयार है। और हम बोल रहे हैं कि साहब नरेंद्र मोदी सरकार से ही हमारी गुजारिश है कि सर हमको प्लीज़ न्याय दो, हम हक के लिए लड़ रहे हैं तो हमको हक दो बस। ये बहन के लिए कैसे आवाज़ उठाई जाएगी? कोई संवैधानिक रूप अगर हम बहन के लिए हमने FIR करवाया पुलिस स्टेशन में और सब AMC कमिश्नर को भी हम उसके भी FIR करवाएंगे और दूसरा कलेक्टर कचहरी को भी हमने आवेदन पत्र दिया है। और दूसरा हम कोर्ट में हमारे कोर्ट मैटर चालू है, हम कोर्ट में 22 तारीख को हियरिंग हो जाएंगे तो उसमें भी जज के सामने भी ये वकील के द्वारा उनके ऊपर भी FIR होताएंगे और कोर्ट के द्वारा हमने केस करेंगे उनके ऊपर। और कोर्ट से हम मांगेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि भाई सर ये हमारा आपने केस चालू है और आप हमारे घर सब क्यों तोड़ रहे हैं AMC वाले? एंड ऑफ मूवमेंट यही देखा जा रहा है। लोग अब संवैधानिक लड़ाई लड़ने के मूड में है। कलेक्टर ऑफिस में आए हैं, उसके अलावा जहां जो कोर्ट में आवेदन देने थे वहां भी इन लोगों ने जो है कोर्ट में भी अपनी जो है खारिज जो है अर्जी जो है दर्ज करवाई है। इन बहन के लिए लोग प्रार्थनाएं करें, दुआएं करें। इनके परिवार में जिस तरह से अब जो है ये पहाड़ टूटा है आफत का, तो इनके बच्चे की शादी हो जाए और इनके जो सामान अगर जो है नुकसान है तो कई ऐसे आगेवान है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो गरीबों के लिए और लोगों के लिए काम करती है। ऐसे समय पर मानवता जिंदा करनी चाहिए, मानवता को जो है अपना हक अदा करके ऐसी बहनों के, ऐसे परिवारों के मदद में आना चाहिए। यहाँ पर धर्म जाति समुदाय को इससे ऊपर उठकर इन बहन की मदद करें और उनके बच्चे की 11 तारीख को शादी है। आइए हम सब मिलकर इनकी मदद करते हैं और 11 तारीख को इनके बच्चे की शादी हो, ऐसी दुआएं प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द इनका परिवार खड़ा हो और इनके बच्चे की शादी हो। क्योंकि लोग अब जो है मुकेश वंजारा जैसे आगेवान समाज के लोग संवैधानिक लड़ाई तो लड़ लेंगे, लेकिन जो पारिवारिक लड़ाई है इनके साथ जो फैमिली को आंसर देने हैं, फैमिली को जवाब देने हैं, लोगों में जो है जो इन्विटेशन बढ़ चुके हैं, इन्विटेशन कार्ड दे चुके हैं। 11 तारीख को शादी है, मकान नहीं है इनके पास, सामान नहीं है, तो सबसे पहले ये दुआएं प्रार्थना हो और उनकी मदद में आए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखकर इनकी मदद में आए और इनके बच्चे की शादी हो उसी टाइम पर जिस वक्त के इन्विटेशन कार्ड दिए गए हैं। और जो सामान का नुकसान हुआ है हम सब मिलकर इनकी मदद करें और सामान इन तक पहुँचे और इनके बच्चे की शादी हो। फिलहाल डिमोलेशन को तो यहाँ रोका है, अब इसकी जो है आगे की कार्यवाही अब कलेक्टर और कोर्ट में जो है
देखी जाएगी किस तरह से आने वाले दिनों में इनके जो है डिमोलेशन को रोक करके इनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है। और ये लोग कॉमनवेल्थ और जो है विकास के नाम को साथ सहकार देने के लिए तैयार है। दस्तावेजी मकान है इनके, फिर भी डिमोलेट हो रहा है तो वो सब कुछ सरकार के साथ खड़े रहने के लिए, उनका समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन सामने ये लोग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था मांग रहे हैं और वैकल्पिक व्यवस्था मिलती है इनको तो ये अपने मकानों को अब सरकार को सौंप कर विकास की तरफ आगे बढ़ने के लिए सरकार को खुद अनुमति देंगे। चलिए साबरमती विस्तार के सुभाष नगर में हमारी टीम पहुंची है। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं आप, कहीं मकानों को मलबे में जो है तब्दील कर दिया है। लोग यहां पर मौजूद हैं, हमारे साथ बहनें बात करने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में अब जो है नवरात्रि, दीपावली ऐसे त्यौहार आएंगे, उन त्यौहारों के बीच ये परिवार जाएंगे कहाँ, ऐसे डर के साथ ये लोग अब भी जी रहे हैं। कुछ मकान बाकी हैं डिमोलेट करने के लिए, कुछ मकानों का डिमोलेशन आज से शुरू हो चुका है। त्योहारों की सीजन का डर सताया जा रहा है। ये फ़ोन में आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा दस्तावेजी मकान जो है ये पुरावे हैं इनके पास, दस्तावेज मकान को डिमोलेट करने की नोटिस आई और दस्तावेज मकानों को घिराया भी गया है। कितना जुना है जी, और ये कितना पुराना है ये भी इसके अंदर जो है डेट के साथ डिटेल है। 1993 मतलब 1993 का है, 16 अक्टूबर, उससे भी जुना है। और उससे भी जुना है। में हमको नोटिस दिया था, 22 तारीख थी हमारी कोर्ट की, पर 22 तारीख से पहले आ गए तोड़ने के लिए। हमने ऐसा बोला थोड़ा टाइम दो हमको, हमारे 22 तारीख के उसका जो कोर्ट का ऑर्डर होगा तो हम खाली करेंगे। अभी ऑर्डर नहीं है तो तुम तोड़ने आए हो, कुछ तो लेके आओगे, लेटर दिखाओ तोड़ने का, तो कुछ बोले नहीं है हमको ऑर्डर आ गया, तुमको क्यों दिखाऊं, मैं 4 बार आके गया हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा मतलब ऑर्डर हो तो हम तोड़ने दे, ऐसे कैसे तोड़ने दे आपको हमारा घर। इसलिए सबके बेचारे डर गए। और एक जन की तो शादी थी घर पे 1 महीने के हाँ, उनका तो पूरा मकान तोड़ दिया बेचारे का, पूरा सामान के साथ तोड़ दिया, सामान सब दबा दिया, 4 मकान तोड़ दिया। ऐसा त्योहार भी है, त्योहार है, हम ऐसा बोल रहे हैं कि अभी नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, तो ऐसे टाइम में हम कहाँ पर जाए, कहाँ पर मकान है हमारा। मंदिर भी तोड़ दिया, मंदिर भी तोड़ दिया। कौन सा मंदिर था वो? जोगनी माँ का मंदिर था, दिया भी लेने नहीं दिया, वो भी पूरा तोड़ दिया। पहले तो वही तोड़े मंदिर है, वो नहीं तोड़ना चाहिए ना ऐसे। क्या मांग है अब आपकी सरकार से? पहले घर दो फिर बाद में तोड़ो, ऐसे नहीं तोड़ा जाता। कहाँ जाएगी पब्लिक सारी। नेशन आया ऐसा बोल रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे टीपी निकल रही है, बोले टीपी है, टीपी इतनी सारी नहीं है, इतनी लंबी नहीं है 100 मीटर की, तो इतना सारा तोड़ेंगे। छोटी टीपी थी, साइड 80 बार की, ऐसे कुछ बोल रहे थे, 70 बार की, ऐसा कुछ था। बिल्कुल पास ही में है, पास ही में स्टेडियम, उसके हिसाब से हम सबको यहाँ से निकाल रहे हैं। आपके टेरेस ऊपर से स्टेडियम पूरा दिखता है, पूरा दिखता है, पूरा दिखता है। इसके हिसाब से तो हमको निकाल रहे हैं। यहाँ क्या बोले, बनाएंगे होटलें, बनाएंगे यहाँ पे, मॉल बनाएंगे बड़े बड़े, हाँ पार्किंग होगा, हमको यहाँ से निकाल के ये सब बनाना है यहाँ पे। ये सब मकान थोड़ी बनाएंगे यहाँ पे, डिमोलेशन आ रहा है। तो टीपी कैसे करते, समसान बाजू टेस है तो टीपी वचमा कैसे नहीं करते, बरोबर टीपी त्याथी निकरे है, तो टेस आले से त्याथी टीपी केवी रीते અહીંયા વચમાં કાઢે હે। આવા બીજી વખત કરાયું, હવાના બધા છોકરા અમે તો 40 વર્ષથી રહીએ, આ લોકો 60 વર્ષથી રહે, બરોબર। तो मांग किया सरकार से, મકાન આ લોકોને હલાવો પહેલા, પછી ખાલી કરાવો। हाँ, छोटे बच्चे लेके हम एंड टाइम पे, अभी सीजन गई है नवरात्रि दिवाली के लिए, हम अभी मकान बिना कहाँ जाएंगे। त्योहार है। और एंड टाइम पे कलाक में आके सामान खाली करो, मकान के बिना क्या रोड पे रहेंगे हम। तो मकान के बदले मकान तो चाहिए ना। 80 साल से हम इधर रहते, कोई ऐसे ही नहीं रहते, और एंड टाइम में आके बोलते कलाक में खाली कर दो हमको। एग्जाम का बच्चे की, छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाए मकान बिना। खाली भी नहीं करने। मेरा लड़का भी बीमार है 1 महीने से, 1 महीने से मेरा लड़का भी बीमार है, और आके बोलते हैं कलाक में मुझे मकान खाली चाहिए, और किसी की बात नहीं सुनते, बस अपनी चलाते। किसी जनता की तो बात सुने कि नहीं सुने, कि सामने वाली की भी प्रॉब्लम देखे कि ना देखे। टाइम तो चाहिए, समय तो चाहिए, ऐसे ही थोड़ी मकान खाली करने का होता है। लंगलानी लक्ष्मण मेरा नाम है। मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, जो ये टीपी वाले थे बेचारे, एक्चुअली इनका इसके लिए फास्ट लाया है टीपी, क्योंकि हमारा रीडेवलपमेंट में है, कॉरपोरेशन और बिल्डर दोनों मिले हुए हैं, तो बिल्डर को 70% करना है, जो 70% उससे हो नहीं रहा है, हम हाई कोर्ट में है, तो ये लोग को कागज दे देवे तो उसका 70% हो जावे, इसके लिए पूरा दबाव इन पे किया है। अच्छा। और मैं हमारी सरकार को इतना बोलूँगा, ये बहुत अच्छा विकास है, बहुत यानी बढ़िया विकास है। गरीबी मत हटाओ, गरीब को ही हटा डालो, गरीब चाहिए ही नहीं, गरीब चाहिए ही नहीं। आज जिग्नेश मेवाणी भी आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बंदा बेस्ट लगा मुझे। एक फ़ोन किया 15 मिनट में आया, ऐसा इंसान आना चाहिए गद्दी पे।
हम तो कभी भी भाजपा वाले को वोट नहीं देंगे। मैं नाम बोल रहा हूँ, नाम बोलता हूँ, भाजपा सरकार को वोट नहीं देंगे। अब तक दिया, अब तक दिया, अब नहीं देंगे। गरीबों को ही साफ कर दो तुम लोगों, बस तुम्हारे घर भरो। कोई नोटिस नहीं। हमारे टीपी वाले भाई बहनों ने उनके हाथ पैर जोड़े कि भाई 22 तारीख हमको जजमेंट दिया है, 22 तारीख तक रुक जाओ। एक बंदा रुका नहीं है, एक बंदा नहीं। अब 3 दिन में कौन सा विकास उनका हो रहा था ये बताओ मुझे। 3 दिन में वो लोग को क्या जजमेंट लाने वाले थे? वो लोग को बहुत सोच समझ के आए थे। शुक्रवार है, पब्लिक कहाँ भागेगी? शनि रवि कोर्ट की छुट्टी होती है, तब तक तो बेचारे गरीबों को साफ ही कर दो। तुम साफ करना है तो सीधा सीधा साफ करो भाई, ऐसे मत करो। किसी को है ना टुकड़े टुकड़े मत मारो, एक झटके ही मार दो तो पूरा हो जाओ इंसान बेचारा। दूसरा, उनको वैकल्पिक सुविधा तो दो। सीधा तुम आ रहे हो 12 बजे तक का वो स्पीकर लगा रहा है कि सब खाली कर दो, कहाँ जाएगी बेचारी पब्लिक? कहाँ जाएगी? कहाँ? किसी के पास खाने को है नहीं, रोज लाके रोज खा रहे हैं, ऐसे इंसान रह रहे हैं। बस मुझे और कुछ नहीं बोलना है, उनको सुविधा दो। फिर तुम्हारे को तोड़ना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, तुम पूरा साला दुनिया भर का जो तुमको बनाना है बनाओ, जो बनाना है बनाओ। वहाँ पे भी बेचारे बड़देव नगर में भी जो स्टेडियम के आसपास रह रहे, उनकी भी यही दिक्कत है बेचारों की। उनको भी कोई सुविधा नहीं दी, वो भी कोर्ट में है, हाई कोर्ट में ही है, हम भी हाई कोर्ट में ही है। जो कोर्ट की सुनवाई नहीं कर सक रहा है म्यूनसिपालिटी वाला, इसका मतलब क्या हो? कोर्ट की यानी कोई लिमिट नहीं है। हाई कोर्ट में किसी का कुछ नहीं चलता है, उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट अपने जाती क्यों है? न्याय के लिए। तुम उसको ही कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हम न्याय के लिए गए वहाँ, और हमारी लड़ाई तो रहेगी, हम 6 तक लड़ेंगे। भले टीपी वाला का हम मानते हैं चुकादा आएगा कि भाई टीपी में है तो तोड़ो, हम रीडेवलपमेंट वाले तो आखिर तक लड़ेंगे, आखिर तक। वो बिल्डर हमको बोलता है तुम्हारी मांग किया 50 जनों जो हम कोर्ट में गए, इसका मतलब तेरे को टेंडर ही नहीं मिला है ना। हमारे पास पुरावे है कि म्यूनसिपालिटी ने तेरे साथ करार नहीं किया है। हमने चेक तक के कागज निकाले हैं। ये जमीन का जो मालिक है वो भी हमारे साथ है, उसके पास भी 1920 तक के 1947 तक के कागज है, उसने भी निकलवाए, वो भी कॉर्पोरेटर रह चुका है। सभी मिली भगत चले, सब ये बिल्डर और कॉर्पोरेशन सब मिली भगत है। हम हार तो नहीं मानेंगे, जब तक ताकत है ना एंड तक उनके साथ लड़त देंगे हम लोग को, फिर जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ये लोग थे, कुछ जागरूक नागरिक हैं यहाँ पर, जिनकी ये मांग है कि और उनके पास ये पूरा मामला भी है। उनको ये समझ में आ रहा है कि कॉरपोरेशन और बिल्डर की मिलीभगत है, यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो है जो बात भी नज़र आ रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो सकता है, और उसी के चलते यहाँ पर जो है एक तरफ की बस्ती है उसको नोटिस दे दी गई है और उनके डिमोलेशन शुरू कर दी गई है, और एक तरफ की बस्ती जो है वो अब तक भी जो है कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ रही है। कोर्ट से क्या आदेश आते हैं उसका इंतजार है। इनका मानना ये है कि जब अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम को आपको विकास करना है, कॉमनवेल्थ के नाम पर आप जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो घर के सामने घर दीजिएगा और उसके बाद ही इनके मकानों को तोड़ा जाएगा। अब आने वाले दिनों में इनकी लड़त आगे बढ़ेगी, और ये इनका यही मानना है, सोचना है कि लड़ेंगे ये लोग, जीतेंगे और आगे जाकर इस लड़ाई को और भी जो है उग्र बनाएंगे। विधानसभा दिल्ली तक जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। जिग्नेश मेवाणी आज आए हैं, उनकी भी यहाँ पर सराहना हुई, और ऐसे नेता जब गरीब समाज, गरीब आवाज़ की, जो गरीब लोगों की आवाज़ बनते हैं, तब जो है लोगों के तरफ से भी जो है उनकी कामगिरी को सराहना की जाती है। जिग्नेश मेवाणी कहीं ना कहीं आए, इनको सुना, और इनकी लड़ाई को लेकर वो भी जो है सरकार से मिलेंगे और आगे तक इनकी बात को पहुँचाएंगे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।